मेरे बस में होता तो आज मैं मशहूर ज़माना भारतीय फिल्म राम लखन का वो गीत आपकी खिदमत में पेश करता जिसमें मोहम्मद अजीज़ साहब मारूफ गुलकार जो अब मरहूम हो चुके, उन्होंने अनिल कपूर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अपनी आवाज़ के ज़रिए। 1-2 का 4, 4-2 का 1, माई नेम इज़ लखन। पहली स्टोरी इसी 1-2 के 4 पे है। मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत 1 रुपए को 4 करके बेरोज़गारों को वापस करेगी, गोया 1-2 का 4 किया जाएगा। लेकिन सर ये 1-2 का 4 करने वाले साहब को हुकूमत पहले ही डिसोन नहीं कर चुकी? अब तो वो आपके पास नहीं है मेरा ख्याल है। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि अवाम को SMS के जरिए अपनी बेरोजगारी का सबूत देना होगा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसे ही SMS के जरिए वो 2-2.5 लाख लोगों ने, वो जो सबसे ज्यादा गरीब थे, जिनको खुद आप ही ने पकड़ा, जो ग्रेड 16 तक के, 22 तक के, 21 तक के अफसरान मुस्तहिकीन थे, उन्होंने भी इसी तरह से झोल झाल करके बेवकूफ़ बनाया था पाकिस्तानी कौम को। अब आप एक और मौका ढूंढ ढांड के लाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी साहब को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आपकी वजारत ने साबित कर दिया कि हम सब कुछ बना सकते हैं। हुजूर एक अकेले उन्होंने जितनों को बनाया है, वो भी एक तारीख है। पहले मुशर्रफ साहब, उसके बाद जरदारी साहब, आजकल निशाना आप हैं, पता नहीं। बहरहाल खान साहब अफसोस का इज़हार फरमा रहे थे कि हमने तालीम पर पैसा खर्च ही नहीं किया। हुजूर बहुत अच्छा हुआ, जमहूरियत फल फूल तो रही है कम अज़ कम, वरना जमहूर अगर पढ़ लिख जाती तो जमहूरियत का ये पौधा अल्हम्दुलिल्लाह दराज होता, हमारी ये हालत होती। पैदल चल रहे हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। हुक्मरां इशराफिया पर उन्होंने कहा कि उसे खुद इन्हिसारी का मर्ज जो है वो लाक हो गया है। सॉरी, इन्हिसारी का, खुद इन्हिसारी का नहीं सर। हुक्मरान इशराफिया पे मुझे याद आया, आप हुक्मरान तो आप ही हैं, मतलब ये किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? हुक्मरान आप हैं, अशराफिया आपके आसपास हैं, इधर उधर ही देखिए, कहीं मिल जाएगा कोई ना कोई सिरा। हमें क्या बता रहे हैं, हम तो जानते हैं। दूसरी जानिब हमारे बार बार कहने पर, निशानदही पर, हाहाकार करने पर, कोहराम मचाने पर सिंध में कम से कम एक काम तो हुआ। वजीर आला ने वीडियो बनवाने से मेरा ख्याल है कि अब आर्जी तौर पर रुख्सत ले लिए। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर मुराद अली शाह साहब, मैं आपका ममनून हूं। मुराद अली शाह ये नहीं है भाई, ये इमरान खान साहब हैं। हाँ ये हैं। वक्त बे वक्त वीडियो बनवा करके और आपका भी वक्त बर्बाद होता होगा और हम लोग भी बोर हो जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि अब आपने आकर के क्या कहना है। आज इतने खिलाड़ी आउट, आज इतने LBW हो गए, आज ये हो गया, कल इतना होने वाला है। मत बताएं, छोड़ दें। ये कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसा भांबड़ भुगत चुकी, अब इसको आप डरा रहे हैं कोरोना मरोना, ये क्या हो गया यार? हम लोग आप लोगों को झेल रहे हैं, कम है क्या? ताहम वज़ीर आला की तवज्जो हम एक जानिब मबजूल जरूर करना चाहेंगे, बल्कि एक नहीं 3 जानिब। आज तो सिंध से 3 खबरें हैं भाई। एक बार फिर सिंध में अरबों रुपए की गंदुम इन्वर्टेड कॉमास में चोरी हो गई है। इससे पहले भी ये गंदुम गायब होती रही थी। महकमा खुराक ने एक मरतबा फिर तस्दीक कर दी कि जी हां ऐसा हुआ है। चंद हफ्तों में ही महज 1,68,000 मैट्रिक टन गंदुम जो है वो गायब हुई। 1 अरब 5 करोड़ गंदुम का एक जखीरा जो नूरियाबाद से कराची की जानिब खरामा आ रहा था, न जाने कहां चला गया या भेज दिया गया। जिला कंबर में राशन की मद में सिर्फ 3 करोड़ 40 लाख रुपए की करप्शन हुई है। यह रकम डिप्टी कमिश्नर कंबर को फराहम की गई थी। कुछ गरीब गुरबा ने डिप्टी कमिश्नर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, अपने बच्चों को ठेले पे बिठा करके उन्होंने सीने पीटे, गोया कि इस तरह की हरकत से वो जमहूरियत वालों की हमदर्दी हासिल कर ही डालेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में भी जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ग्रेड 16, 17 और 11 के 8 अफसरान को नवाज दिया गया। खान साहब अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए हुजूर, अच्छा नहीं हुआ कि लोग जाहिल रह गए, पढ़े लिखे नहीं थे। जहालत पे इतने बड़े बड़े कांड हैं, अगर आप इनको पढ़ा देंगे तो कहां जाएंगे सर?
तीसरी स्टोरी बादल नखास्ता मैंने शामिल की है प्रोग्राम में, बहुत बोरिंग है, जल्दी से मैं जिक्र करके आगे बढ़ जाता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर बहुत पुराना गीत छेड़ दिया है। उन्होंने इलेक्शन को याद करते हुए न जाने क्यों नीर बहाए, कह रहे थे कि इलेक्शन से कबल 2 नामवर सहाफ़ी मुझे वज़ीर आज़म बनाने का पैगाम लाए थे। हुजूर खान साहब बन चुके, आपके हाथों से अनाने इक़्तिदार जा चुकी, अब कब तक माजी को कुरेदते रहेंगे? नैब पर तमंचेबाजी उन्होंने की है, कहा है कि नैब जो है वो हुकूमती करप्शन पर क्यों सो रहा है। हुजूर नैब का पैगाम मेरे ख्याल है कहीं आया होगा किसी न किसी के पास। नैब ने कहा है कि जैसे ही हमें पता चल गया कि हम क्यों सो रहे हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक आप खातिर जमा रखिए और जो मजीद मामलात हैं उनको